सबको। तो मैं सबसे पहले इस धरती में लाने वाले मेरे माता पिता को नमन करना चाहती हूँ, और जितने भी मेरे अपलाइन हैं यहाँ नेपाल से लेके मलेशिया तक, सभी अपलाइन सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। और ऐसे ही जितने भी मेरे हॉटलाइन हैं और जितने भी सुन पा रहे हैं, सुनते हैं, तो सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। ऐसा ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो मुझे बोलने को मौका दे, अशोक सर, ग्रेट पर्सनालिटी, और संभा मैम, आदि पटेल सर, आशा मैम, वो सब मुझे गाइड न करते और सब कुछ जैसे कि अंगुली पकड़ के चलने को न सिखाते, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो एकदम दिल से नमन है, नमन बंदन है। सभी को वेलकम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं पहले कैसे आई डिएक्शन में, तो मुझे पता नहीं था, तो कोई समस्या से आई हूँ, तो उसी समस्या से और समझ पाई डिएक्शन को। तो हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं दातो डॉक्टर लिंगसियो, जिनके लिए सब लोग जोरदार ताली बजाइए। और ज्ञानोधर्मा के लिए जोरदार ताली। धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ डिएक्शन में जैसे बोलते हैं क्यों डिएक्शन करें, व्हाई डिएक्शन, तो डिएक्शन में बहुत कुछ मिलती है। डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म और बाहर दुनिया में कहीं नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। तो डिएक्शन में तो ये भी मिलता है, एक स्माइल भी मिलता है वो दिल से, तो ये भी डिएक्शन नहीं, डिएक्शन ही है। तो देखिए जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है, सब लोग एकदम तन से, मन से, दिल से करना है डिएक्शन। तो ऐसा ही सब लोग करें डिएक्शन। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डिएक्शन नेपाल में, जो नेपाल में आया है, कितना दिन से इंतजार था कि कब आएगा, कब आएगा। तो बहुत दर्द सहे हम लोग, और ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग सहे दर्द कि नेपाल में कब आएगा। तो नेपाल में आ चुका है, 2 वर्ष हो गया है, ये बताने का बात नहीं है, तब पर भी मैं बता रही हूँ। तो 2 वर्ष हो गया है। और हम लोग जो यहाँ प्रोडक्ट जो सेवन करते हैं, तो वो मलेशिया से डायरेक्ट आता है। तो जैसे प्रोडक्ट थोड़ा चार्ज उधर इंडिया से इधर थोड़ा चार्ज ज्यादा है, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग सभी लोग जितने भी नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर है, सब लोग अपने अपने घर में नेपाल के प्रोडक्ट जरूर रखें और वही इस्तेमाल करें, अपने अपने आईडी से कटाएं। और हम लोग को तो संघर्ष करना है, तो संघर्ष करना है। तो हम लोग जैसे माँ के गर्भ में रहें, तो किसी ना, थैंक यू सर, थैंक यू। तो किसी ना किसी से, कितने लाखों से लड़के माँ के गर्भ में जो बैठे, तो लड़के ही जीत के ही बैठे 9 महीना 9 दिन तक। तो इस धरती में जन्म लिए, तो इस धरती में जब जन्म लिए तो जीतने के लिए जन्म लिए हैं। तो सचमुच में हम लोग शुरुआती से जीतने के ही जन्म लिए हैं, तो जीते क्यों ना जीते, जीते सब लोग जीते। और बाहर दुनिया में तो ऐसे आते जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे फालतू आ जाते हैं, कितना टाइम उन लोगों को पास होता है, आते हैं तरक्की करने, लड़ने के लिए। तो जो यहाँ इस डिएक्शन में आए हैं, तो उन्हीं से बात करना है, उनके बच्चों से नहीं। तो बोल दीजिएगा जो नया है कि जो मेन होते हैं उनसे बात करिए डिएक्शन के बारे में, तभी तो मजा आएगा। लोग आते हैं और बातचीत बाहर करके चले जाते हैं और बोलते हैं क्यों लोग के और कोई क्यों छिप के बात करें। तो मुझसे बात हो रहा था, तो मैंने बोली कि क्यों आप पार्ट 2 से बात कर रहे हैं, पार्ट 1 से बात करिए, तभी तो मजा आएगा।
डिएक्शन के बात करने से। तो आप चलिए मेरे घर पे अंदर, बाहर बात क्यों करें, क्योंकि गाड़ी तमाम चलता है, ये रास्ता है, ये चौक है, चौराहा है, तो हल्ला हो रहा है। ऐसा ना छूट जाए कि कोई मेन पॉइंट छूट जाए, आपको समझ में ना आए। तो चलिए अंदर बैठ के बात करें। तो अंदर नहीं आते हैं डरपोक लोग, मैं भी बोलूंगी डरपोक लोग आते हैं लड़ने के लिए, लेकिन लड़ते नहीं हैं डरपोक लोग। और बाहर बाहर जब एक दो शब्द बोलते ही सुनते ही भाग जाते हैं, चले जाते हैं। चले गए, मैं बोली कि लुक छिप के नहीं, मैं कैसे लुकी छिपी हूँ, मेरे तो घर है, मैं कहाँ लुक रही हूँ, मेरे तो घर में डिएक्शन का लोगो है, देख लीजिए ऊपर है। आप नीचे बात कर रहे हैं पर ऊपर देख लीजिए, मेरे घर पे जो डिएक्शन का लोगो है, तो मैं डर के नहीं बनवाई हूँ। मैं तो अब क्या क्या बोलूं आपके सामने, देख लीजिए खुद, देख के बात करिए। जब इतना बात की तो दो आए थे, पर एक बोले कि चलिए मैडम जी अंदर बुला रही हैं, आराम से बात करें, तो बात करके जाएंगे, लेकिन वो चले गए। मैं जब चलिए अंदर करके जब अंदर गई तो तुरंत चले गए। ऐसे डरपोक लोग आते हैं बात करने यहाँ, ऐसे डिएक्शन के शेरनी से। तो यही तो है हमारे अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे अपॉर्चुनिटी है। मैं तो बोलती हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग जवाज बनेंगे और जवाज बनेंगे। और देखिए मेरे आवाज जो है ये ऐसा ही रहता है। ये आवाज के लिए जो मैं बहुत तड़प रही थी पहले कि मेरे आवाज क्यों तगड़ा नहीं हो रहा है, तो ये आवाज मैं शुरू कर ही नहीं पाती हूँ। जब भी बोलती हूँ तो मेरी आवाज ऐसा ही निकलता है, चाहे मैं 4 लोगों से बात करी, चाहे फील्ड में, चाहे ये मीटिंग में, मेरा आवाज ऐसा ही चलता है। ये आवाज मैं फिर से स्लो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत तड़प थी इसी आवाज के लिए। तो देखिए यही है हमारा डिएक्शन, यही तो दिखाता है खासियत कि डिएक्शन के लोगों में कितना दम है, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा दूसरा तरफ चले गई, तो अब मैं इधर आऊंगी। और जो हम लोग महिलाएं हैं, महिलाएं जो है, तो मैं ये बात भी बताती हूँ हमेशा कि हम लोग तो 24 से शब्द बोलने को पहले ही से आशीर्वाद मिला है। और जेंट्स जो बोलते हैं 12 से शब्द, तो जेंट्स तो हम लोगों को आधा ही बोलते हैं क्योंकि थोड़ा बोलते हैं, पर डिएक्शन में बहुत सारे जेंट्स आगे बन चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सीए तक बन गए हैं, सभी को नमन बंदन है। और देखिए हम जब महिलाएं हैं ज्यादा बात करते हैं, तो क्यों ना डिएक्शन के बारे में बात करें। जो डिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग खाए हैं, स्वस्थ हुए हैं, वही तो बात करना है। जो खाएगा उसी के दिल से आवाज निकलेगा, नहीं तो मन में ये चलेगा कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मन में आएगा आवाज, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन नहीं, जब हम लोग सेवन कर लेंगे, एकदम दिल से मानना है, दिमाग से नहीं मानना है, दिल से मानना है। तो जब दिल से मानेंगे, विश्वास करेंगे, जब खाएंगे, सेवन करेंगे, तभी हम लोगों को फायदा भी मिलेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक प्रोडक्ट सेवन कर रही हूँ, डिएक्शन का प्रोडक्ट सेवन कर रही हूँ, तो मैं खाऊंगी तो कहीं मेरा अच्छा ना हो तो क्या हुआ, तो नहीं अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों को जो ये थिंकिंग है, ये सोच है, ये शरीर है, एक्टिविटी जो है, वो जो सोच जैसे सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। यहाँ तो सिखाते रहते हैं, बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, महान लोग हैं, सब लोग सिखाते रहते हैं। तो यही तो करना है कि हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो यही सोचना है कि हम लोग खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। और ये भी नारा है, शानदार, जानदार, ईमानदार, पहरेदार। किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए हम लोगों को बनना है। जब हम लोग खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, जब कमाएंगे पैसा आएगा तभी मस्त रहेंगे और जबरदस्त रहेंगे। और जब हम लोगों को, जब एकदम काम अपने बच्चों को, सभी को, वन वर्ल्ड वन मार्केट है, सभी को जब संभालते चलेंगे, तभी हम लोग जानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे और तभी ईमानदार रहेंगे। जब सभी को संभालते चलेंगे,
अपने आप को, अपने सारा ये इस डिएक्शन फैमिली को तभी ईमानदार कहलाएंगे। तो यही है डिएक्शन। देखिए हम लोगों को करना है, और जो हम लोग घर पे जो काम करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, इतना सारे काम करते हैं, पर हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। बस यही क्या होती है कि आज खाना अच्छा नहीं है, आज ये काम अच्छा नहीं किए हैं आप, और न जाने कितने बात करते हैं। तो ऐसा ही है हमारे सारे फैमिली में, ऐसा ही होता है। मैं सारे तो नहीं बोल पाऊंगी, कुछ है, अब मानो 95% तो ऐसा ही चलता रहता है, 5% होता होगा कि ऐसा नहीं बोलते होंगे। तो यही तो है डिएक्शन, जो हम लोग काम करते हैं पर इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, मान इज्जत कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जितने के लिए आए हैं, तो क्यों ना डिएक्शन के प्रोडक्ट खाए। ज्ञानोडर्मा मिक्स हुई तो वही तो इस्तेमाल करना है हम लोगों को, जो पहले से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सोप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी, चाय, पेस्ट, यही तो इस्तेमाल करना है। और रोगी वाला है, केमिकल वाला है, तो ये तो हम लोगों को नेचुरल है, 100 में 100% नेचुरल है। तो हम लोग खाएंगे, जो सोप यूज करेंगे तो छाला अच्छा रहेगा, दिखने में चमक आएगा, सब लोग लुभाएंगे कि कितना अच्छा चमक आ रहा है उनके शरीर में, उनके चेहरे में, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। सब लोगों को मन में यही रहता है कि हम बहुत अच्छा दिखे, बहुत सुंदर दिखे। तो सोप लगाएंगे तो चमक आएगा, बॉडी लोशन लगाएंगे तो वो भी और चमक आएगा, खुशबू इतना अच्छा है, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग जो चाय पिएंगे तो पेट सफा रहेगा, अच्छा रहेगा। चाय तो बहुत सारी काम कर रहे हैं, चाय जब पिएंगे, पानी जब पिएंगे हम लोग, तो वो तो हम लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, पेट को सर सफाई करता है, गैस कब्जियत को बचाने में अच्छा करता है, जैसे खून बनाने में मदद करता है। हम लोगों को जो 45 वर्ष से ऊपर जाने में जो याददाश्त जाने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो सारी समस्या से बचाता है। इतना अच्छा, वही बाजार वाला खाएंगे तो रोग बनाएगा, पर डिएक्शन मिक्स हुई चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे तो वही बचा रहा है। और जो पेस्ट है डिएक्शन का, जो ज्ञानोजी टूथपेस्ट है, वो करेंगे तो हमारे जो मुंह से बदबू आता है, और जो हमारे दांतों को कीड़ा खाता है, जो हमारे यहाँ क्या क्या बोलते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और जो बहुत सारे समस्या होता है, वो सारी समस्या को डिएक्शन ज्ञानोजी टूथपेस्ट से बचाव के काम करता है। तो क्यों ना करें। वैसे भी मैं बताती हूँ कि मेरे तो मुंह में हर्ष हो गई थी, पर आज के दिन में बहुत अच्छा दांत है। वैसे ऐसा ही सब लोगों को रहे, मेरे तो 32 दांत नहीं है, और सब लोगों को होगा, पर मेरा नहीं है। तो उम्र तो उतना ज्यादा नहीं है, पर दांत नहीं है इधर इधर चबाने का। मैं एकदम श्यामलाल सर से भी बुढ़ी हो गई हूँ दांत के लिए, सॉरी, दांत के लिए। तो देखिए यही है हमारा, दांत बचाना है। जब सारा हमारा अंग जब रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तभी हम लोग जानदार, शानदार, ईमानदार, पहरेदार रहेंगे, तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो देखिए यही है, ज्ञानोडर्मा मिक्स से हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। और जो डिएक्शन का स्प्रोलिना है, डिएक्शन का स्प्रोलिना करें, जब हम लोग सेवन करेंगे तो वो खून बनाने में मदद करता है, वो खून बनाने की मशीन है। 46 किस्म के पोषण खाना है जो हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर जो हम लोग 1 केजी स्प्रोलिना खा पाएंगे, तो हमारे बाहर का जो खाते हैं हम लोग, फल फूल, मीट मछली, हरा साग, तो 1000 किलो बराबर का उसमें जो तत्व मिलता है, विटामिन, उतना ज्यादा खा पाते हैं। तो देखिए हम लोग उतना ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे फल फूल, 1000 यानी कि 10 कुंटल एक वर्ष में, लेकिन हम लोग 1 केजी स्प्रोलिना खा पाएंगे। अगर जो हम लोग स्प्रोलिना खाएं 12 कैप्सूल हमेशा, तो 12 कैप्सूल में क्या होता है कि गाजर से 25 गुना बेसी ज्यादा कैरोटीन मिलता है, और 56 गुना, पालक साग से 56 गुना आयरन मिलता है, सोयाबीन का मात्रा 2%, लोकल अंडा का 6%, और वैसे ही हमारा जो दूध होता है तो 13 गिलासा गुना ज्यादा। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा तो एक दिन में नहीं खा पाएंगे, लेकिन डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है स्प्रोलिना हम लोग खा पाएंगे। अभी मैं खा चुकी हूँ। तो ऐसा ही खाना है, सभी को ऐसा ही खाना है, और ऐसे दमदारी से बात करना है। जैसे बोलते हैं कि ठंडी
गर्मी, तो जो भी आए हम लोगों को उससे ज्यादा मतलब उसे नहीं घबराना है, जाना है फील्ड में, करना है और हम लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, तभी तो हम लोगों को नाम सम्मान इज्जत मिलेगा। और इतना दिन तक मैं उतना ज्यादा फील्ड नहीं जा पा रही थी, तो ऐसा ही है सभी को। तो मैं अब फील्ड जैसे जाती हूँ, अब मेरा शुरू हो गया है, मैं टारगेट भी बना ली हूँ और बहुत ज्यादा जैसे हमारे ग्रेट लीडर बोल रहे थे कि 200 आप लोगों को ज्वाइनिंग होना पड़ेगा, तो ज्वाइनिंग के पीछे भाग गए और बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग कर दिए हैं। मेरा तो डायरेक्ट में 1 से 1 ज्वाइनिंग हो गया है, पर 38 लोग 1000 पीवी से ज्यादा किए हैं और कोई तो अभी 0 पीवी है और थोड़ा 1-2 प्रोडक्ट लेकर के पीवी किए हैं, वो भी 15-20 लोग हैं। तो ऐसा ही सब लोगों से मिलने जुलने का क्रम चल रहा है, मेरा अभी जारी है। तो सभी से मैं मिलूंगी, चाहे चितावन हो, चाहे इधर कपिल वस्तु, चाहे जहाँ हो, चाहे नवलपरासी, चारों तरफ मैं जाऊंगी और सभी से मिलूंगी। और जो टारगेट है हमारा सीए बनने का, तो जरूर बनेंगे। और जो इसमें चल रहा है 2023 लगा तभी से चल रहा है मलेशिया कंटेस्ट, और पहले भी चला था फेस ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा ही आज के दिन में जो एनसीसी जो चला है अभी, जो हमारा ऑफर वाला 1 ऑफर 2 ऑफर 3 ऑफर, तो वो भी यही है। उसके ऊपर क्या है तो 6 स्ट्रेचर, सब जितना भी ऑफर हो रहा है तो 6 स्ट्रेचर के ऊपर हो रहा है। तो हम लोग जब फील्ड में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा। तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो सारी बात बताना है। जैसे कि अब कौन गया है प्रोग्राम करने के लिए होम टू होम, तो वहाँ कौन मेन ग्रेट स्पीकर है। जैसे कि हम लोग जैसे अपने ग्रुप में रहते हैं 5 लोग 6 लोग, तो कोई एक को चुने, अपने आप में चुने कि हम लोग 6 लोग हैं, तो एक को स्पीकर बना दे। तो वहाँ वेलकम कैसे करना है, तो वहाँ जा करके बोलना है कि ये मैम आई हैं, ये सर आए हैं, तो ये बहुत व्यस्त रहते हैं, एकदम व्यस्त रहते हैं कि इनको टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग बहुत शांत बनाए रहे माहौल को और बहुत ध्यान से सुने, ताकि ऐसा पॉइंट आएगा आप लोग हल्ला करेंगे तो वो शब्द निकल ना जाए। तो ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो बहुत ज्यादा रहेगा तो हम लोगों को लगभग ऐसे ही 50-52 मिनट तक एक मीटिंग को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दिन में तमाम मीटिंग हो जाएगा। तो ऐसा ही करना है। हम लोग जो होम मीटिंग करते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो चाहे 3 लोग रहे, चाहे 4 लोग रहे, तो एक को स्पीकर बना देना है। तो वहाँ बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं। जब उनके वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसे बोलते जाएंगे तो लोग उतना अच्छा से नहीं सुनते हैं। ऐसा ही करना है। तो हम लोगों को जो 6 स्ट्रेचर है बन जाएगा। डायरेक्ट में 6 लोगों को फिर से 6 लोग बनाना है, 36 हो जाएंगे। और 36 लोगों को फिर से 6 बनाएंगे तो 2 से 16। ऐसा ही करके चौथा स्टेप में 12 से 96, 5वां स्टेप में 7,700 से 76 हो जाएंगे। तो हम लोगों को 3 ही स्टेप जाते जाते इतना ज्यादा पैसा है, जो 7,700 से 76 जो हो जाएंगे, तो उसमें तो और ज्यादा पैसा है। उसमें इतना ज्यादा 35 से पीबी पर्सनल जो करेंगे, तो उसी में बहुत सारे पैसा है। तो क्यों हम लोग बाहर भागे। लेकिन जो मेरे बात होता है, तो जैसे बच्चे बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लीडर से भी बोलते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, काम करते हैं, जो नौकरी और जो बोलते हैं कि मालिक, तो इसमें चेक करवाना जरूर पड़ता है कि नौकरी का अर्थ क्या है और खुद का पान का दुकान का मालिक का क्या अर्थ है। तो इसमें जो फीलिंग नहीं होगा तो कितना भी बोलेंगे बच्चे लोग नहीं मानते हैं। तो यही फीलिंग के लिए हम लोग 6 महीने तक अपनी बेटी अनीता को भेजे थे कोई काम करने के लिए। तो वो अब स्थगित हो गया है, अब फुल टाइम डायरेक्शन कर रही है बहुत अच्छा से। अब फिर से हम लोगों को एकदम जारी है, सब लोग फैमिली मिलके डायरेक्शन कर रहे हैं। तो यही है, जब हम लोग 6, 36, 2 से 16, 12 से 96, 7,700 से 76 जब तक न हो जाए, अपने आप को डाल दीजिए। यही तो है अपॉर्चुनिटी। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी यही है, यही अवसर है, यही मौका है।
अब फिर से ना मिलेगा दोबारा मौका, अब फिर से वो टाइम नहीं आएगा। यही है, पहले जो हम लोग करते थे तो डिएक्शन का अर्थ क्या है, उसमें बहुत ज्यादा बताना पड़ता है। अब तो सब लोग जानते हैं कि डिएक्शन का अर्थ क्या है। तो देखिए हम लोग जो फील्ड में जाते हैं, नए लोगों को 1 महीना में ट्रेनर बना देंगे जरूर। होम टू होम जब करेंगे वहाँ, तो पहले नए लोगों को बताना बोलना होगा। जो नए लोग बताएंगे वो अपने परिचय देते देते पसीना से भीग जाएगा और उसका जो अंदर का घबराहट होगा वो निकलेगा। आस्ते आस्ते जितना भर पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग जब बुलवाएंगे, दूसरा मीटिंग में उनका और ज्यादा बात आएगा, तीसरा मीटिंग में और ज्यादा बात आएगा, चौथा मीटिंग में और ज्यादा बात आएगा। ऐसे करते करते 15-20 मीटिंग में जाते जाते 21 मीटिंग तक जाते जाते वो खुद का लीडर बन जा रहा है। मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ, मैं खुद देख पा रही हूँ। तो ऐसे करवाना है। और देखिए उनको जब वो लीडर बन जा रहे हैं तो उनके अंगुली पकड़ के हमेशा साथ में जब चलेंगे तो वो अपने पैर पर कब खड़ा होगा। तो अपने पैर पर उसे खड़ा होने के लिए उसे अपना ही मीटिंग करना जाना होगा। वो जब प्रोडक्ट सेल कर लेंगे, वो जो बातों को बात सह पाएंगे, वो ग्रेट लीडर बन जाएंगे। वहीं से उनका सफर आगे जाएगा। तो ऐसा ही करना है सभी लोगों को। देखिए मैं जितना मैं जान पा रही हूँ उतना बता रही हूँ और मैं भी सीखती रहती हूँ हमेशा। तो ऐसा ही करना है, हम सभी को ट्रेनर बनाना है। और जो नाम सम्मान इज्जत का बात है, तो हम लोग जब तक अपने आप को नहीं तपाएंगे, जब तक हम सब अपने आप को नहीं तपाएंगे, तब तक हम लोगों को शिखर नहीं पुगेगा, शिखर में हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो जैसे मलेशिया गए थे, वो तो एकदम दिल में लगी गए हैं कि मलेशिया तो जाएंगे। जैसे भी जाएंगे तो एकदम जोश जुनून में हम लोगों को काम करना होगा। और हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो ऐसा ही कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना बाधा आया है, तो उसे क्या करना है, हम लोग शून्य करना है। जब शून्य करेंगे तो हम लोगों को वो निकल जाएगा और अपने आप में अंदर से आवाज आएगा, यही तो अपॉर्चुनिटी है। जब तक वो ताना नहीं मारेगा, जब तक वो बोली नहीं बोलेगा, तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब लोग बोलेंगे कि ए तुम तो मलेशिया जाने वाली थी, तुम तो मिलीनियर बनने वाली थी, तो यही बातों को लेकर के हम लोगों को अंदर से वो जोश जुनून आएगा और हम लोग फील्ड में जाते रहेंगे। तभी हम लोगों को वो सीप मिल जाएगा। तो देखिए यही है, हमको पॉजिटिव लेना है, वो बाधा नहीं है। हम लोग सब लोग पॉजिटिव लेना है। जो भी समस्या आएगा सभी के घर में आता है, चुभन आता है। बोलते हैं एक तरफ खुशी और एक तरफ गम, तो सबके घर में होता है। पर हम लोग सोचते हैं कि मैं एकदम आराम से सारा काम निपटा लूंगी, तब आराम से मैं डिएक्शन करूंगी। कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। हम लोग एक साइड में रख दे, हम लोगों को जो सपना है जब एकदम बड़ा बना लेंगे, तो उसी के सपना के देख देख के हम लोग फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे। मैं क्या बोली थी, जैसे कि बातें एकदम ज्यादा बोल देना और काम नहीं करना, ये भी अच्छा नहीं है। पर वो दिल में होता है, जो बोलते हैं तो वो हमारे डायरी में है। मैं जितना भी बोली हूँ तो वो डायरी में है। मैं ये भी क्यों मीटिंग में हर बार बोलती रहती हूँ, क्योंकि जब यहाँ मीटिंग में जब बोल देती हूँ तो वो मेरा दिल में आ जाता है और मैं फील्ड में जाती हूँ और उसी बातों को लेकर के मैं काम करती रहती हूँ। और मैं कैसी हूँ क्या हूँ वो कुछ समझ में नहीं आता है, पर मुझे वही लगता है कि मैं फील्ड में जाऊंगी, उनसे मिलूंगी और उनसे बातचीत करूंगी। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा। यही तो है लाज शर्म, जो बोलते हैं लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। उनका क्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही समाज में है तो उनके नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग समझना है। हम लोगों तो यहाँ आकर के टीएस में आकर के सीख रहे हैं, तो हम लोग को तो ज्ञान है, तो यही ज्ञान ले करके मुझे तो ऐसा लगता है, जो नहीं समझते हैं तो मुझे यही बात आता है अंदर से, कितना गंवार है हम लोग इनके
मतलब परिवार फैमिली खुशहाल बनाना चाहते हैं और ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यही सोचना है, हम लोगों को यही सोचना है कि इनके लिए तो मैं आ रही हूँ, पर इन्होंने हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, कब तक करेंगे? जैसे बोलते हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बोलने से भर नहीं होगा। हम लोगों को जब तक लीडर बना नहीं देंगे, जब तक मिलीनियर बना नहीं देंगे, 1 लाख जब कमाने को, महीने को कमाने को जब बना देंगे एक व्यक्ति को, तभी हमारा काम सफल होगा। तभी हम लोग मतलब वो नाम के मोहताज रह पाएंगे, तभी हमारे नाम चलेगा। जब हम लोग 20 लोगों को बनाएंगे 1 लाख कमाने के लिए, मिलीनियर के लिए, तभी हमारा नाम चलेगा और इतिहास भी रच जाएगा। तो इतिहास रचने के लिए तो आए हैं सब लोग, नाम जैसे कि जीतने के लिए तो आए हैं, तो जीतने के लिए जब आए हैं तो कंफर्ट जोन में ना फंसे। और सुखराम सर कल बोले थे कि जैसे कि हम लोग किसान हैं, नेपाल के ज्यादा लोग किसान हैं, तो बिया बैठौनी जो रोपाई है वो तो समाप्त हो गए हैं, पर लोग एक कितने घर पे हैं, चूल्हा है उनके पास लेकिन घर पे रहते हैं। तो ऐसे मत करें, जितने भी बहनें सुन पा रहे हैं 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को फॉरवर्ड करें कि सॉरी कि हम लोग जो बिया तो बैठा गए हैं, पर हम लोग क्यों घर पे रहते हैं, तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जितना समस्या हो रही है हमारे बच्चे को कभी ना आए। हम लोग कैसे लेगेसी छोड़ के जाएंगे? आज के दिन में तो कितना अच्छा मतलब माहौल अच्छा नहीं है, कितना बेकार है, महंगाई और बेरोजगारी, बीमारी, सबसे बड़ा रोग क्या है तो गरीबी। तो गरीबी को हटाना है, हम लोगों को अच्छा से जीना है। जो जितने लोग जैसे बताए हैं कि मेरा ये सपना है, तो जितने भी पुराने लोग हैं तो उनके पास जा करके यही बताना है, यही समझाना है, शीशा दिखाना है कि आप तो इतना मेरे सामने इतना बात कर रही थी कि मैं तो ये सपना, ये मेरा गोल पूरा होगा, मैं इस पाने वाला हूँ, इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो वही दिखाना है, वही बताना है कि आप लोग इतना ये सपना जो है आपका इतना बड़ा बड़ा जो गोल है कैसे कर पाएंगे जब घर पर बैठे रहेंगे। तो उन सबसे क्या करना है यही बताना है, फिर से बताना है, फिर से बताना है, चाहे 100 बार बताना पड़े तो बताना ही है। क्योंकि जब बताएंगे आप लोग इतना ऊर्जवान हो करके इतना अच्छा से जो बताएंगे, तो आपके बात सुन के वो फिर से ऊर्जवान हो जाता है, फिर से वो काम करने को मन करता है उनको। तो यही है। तो देखिए हम लोग जैसे एक मतलब उनका नाम तो नहीं आ रहा है, सॉरी। तो वो जो एक है महिलाएं, तो उनको जो एक बार घटना हुई थी, जो सागरमाथा में चढ़ी है, पहले के मतलब पहला सागरमाथा में जो गई है, तो उनके मैं कहानी सुनी थी। तो उन्होंने बताई थे कि मैंने सिकरी, सोन के सिकरी मैंने गाले में लगाए थे, तो सभी लोगों को तो छीन लिए ट्रेन में, पर वो सिकरी मैंने नहीं दी, जब मुझसे मांगे तो मैंने नहीं दी, तो मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिए। तो जब बाहर फेंकते समय में उनका इतना पैर कट गया, इतना दर्द हो रहा था, पर वो कब तक बेहोश पड़ी थी वो नहीं पता उनको। लेकिन जब होश आया तो चूहे ने काट रहा था उनको पैर को, पर उन्होंने क्या देख के भी चूहे को नहीं भगा पा रही थी। तो उसी टाइम में उन्होंने प्रण ली, शपथ खाई कि अगर मैं बच जाऊंगी तो मैं सगरमाथा में जा करके ही रहूंगी। तो गए लोग उनको दवा करवाए और दवा करवा के ठीक करवाए। तो उन्होंने जब शपथ ली तो वहाँ जो ट्रेन करवाने वाली थी, सगरमाथा में पुगवाने वाली, तो उन्होंने क्या बताई कि आपको तो पैर नहीं है, पर इतना बड़ा शपथ ले रही है, इतना बड़ा आपका ड्रीम है, आपको तो मैं सुनकर एकदम धन्य हो गई। मेरा जो पैर थरथरा रहा है कि आपको बातों को सुनकर। तो ऐसा ही बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। और जब उन्होंने दौड़ती थी, रेस में जब दौड़ती थी, तो और जो नक्कली पैर लगा था तो वो निकल जाता था, और जो वो पैर से बहुत सारे ब्लड बहती थी, और तब पर भी वो हिम्मत नहीं करती थी। वो धीरे से उनके अंदर से आवाज आता था कि तुम जो कर सकती हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकेगा।
ऐसे कर करके वो दौड़ के वो सफल हो गई उस रेस में। और जो हिमाल में जो चढ़ी, सागरमाथा में जो चढ़ी, तो उनके साथ में जो ले जाने वाला था, तो वो बोल रहा था कि अब तो मैं नहीं जा पाऊंगी, ऑक्सीजन बहुत सारे सामान लेकर जाना होता है वहां सगरमाथा में, तो वो ऑक्सीजन तो अब समाप्त होने वाला है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। जो बोल रहे थे उनके साथ जो ले जाने वाला थे, तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी वहां, मैं सगरमाथा में झंडा गाड़ के आऊंगी और मैं फिर से वापिस आऊंगी। तो रास्ते में कितने मरे बड़े हुए देख रही थी वो, लेकिन उनको इतना दिमाग खराब हो जा रहा था, पर अंदर से फिर से आवाज आ रहा था कि तुम कर सकती हो, जाओ। तो ऐसे जाते जाते उनको नक्कली वाला पैर कभी निकल जाता था, कभी क्या होता था, और उनके ब्लड भी बहता था पैर से, तब पर भी वो गई, हिम्मत नहीं हारी। और वहां जो गई सगरमाथा में झंडा गाड़ के, और वहां से फिर से लौटकर आ गई। और यही तो है हिम्मत। देखिए, उतना मेहनत, उतना कड़ी परिश्रम से वो महिला जो काम कर चुकी, तो हम लोगों को तो फील्ड में जाना है, बातों तो सहना है, उतना ज्यादा तो दर्द नहीं है ना। ये रिएक्शन तो उतना मेहनत भी नहीं है, बस यही तो है बातों सहना सभी को। तो ये हम लोग जैसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, जो एक बंदा बोलेगा यस तो यस, नहीं तो फिर से नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यही तो करना है रिएक्शन में। हम लोग क्या करना है, जो जिनसे बात करेंगे वो यस बोलेंगे तो यस, नहीं तो नेक्स्ट बोल करके आगे चले जाना है। ऐसे करते करते हम लोग फिर महिलाएं, जो मैं महिलाएं के बारे में ज्यादा बातें करती हूँ, तो जेंट्स तो मन लगेगा तो वो काम कर ही लेंगे, इतना ज्यादा मतलब रुकावट नहीं होता है। पर होता है, किसी किसी को होता है, ये भी होता है, जैसे कि उपेंद्र साहू सर बोलते हैं कि महिलाएं तो ज्यादा काम कर सकती हैं, क्योंकि घर में रहती हैं, खाना पकाती हैं, तो चाय तो देना है, सभी को चाय देना है। जब चाय पीते पीते स्वस्थ होंगे तो ये सोच पॉजिटिव होता जाता है। तो उपेंद्र साहू सर अपने हाथों से देते हैं अपने वाइफ को चाय, बहुत अच्छा लगती है, खुशी लगती है। और ऐसा ही देखिए श्यामलाल सर बोलते हैं कि पहले कितना मेरे घर पे समस्या था, मैं भी पहले डांटती थी सभी को, पर अब नहीं डांटती हूँ, अब तो मैं नौजवान के तरह बाइक चला के जाती हूँ फील्ड में। यही तो है डिएक्शन। तो ऐसा ही करना है। तो देखिए महिलाएं, हम लोगों को शक्ति वो पहले से मिला है कि जैसे हम लोग कर सकते हैं, सह पाते हैं। जैसे कि मैं एक और बताना चाहती हूँ कुछ, जैसे मैं हम सब महिलाएं क्या होते हैं, बोलते हैं कि महिलाएं के कोई घर नहीं होता है, पर महिला अगर जो कोई घर में ना रहे तो वो घर घर जैसा नहीं रहता है। तो यही है जो हम लोग महिलाएं अपने ससुराल मायके से ससुराल में आके दूसरे फैमिली में आके न जान न पहचान, वहाँ कितना अच्छा से रहते हैं, रह पाते हैं, वो शक्तियां है हमारे में। तो हम लोग यही तो शक्ति है, यही तो करना है। बस दूसरे घर घर में क्या करना है, हम लोग जैसे यहाँ बताए थे कि हम लोगों को ड्रेसअप होना चाहिए, तो सच में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बातें करते हैं और अपने फाटे चीटे कपड़ा लगा के चले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग जैसे नौकरी करते हैं तो कितना अच्छा से जाते हैं, ड्रेसअप में जाते हैं, वैसे हम लोग भी ड्रेसअप में चले। और यहाँ जो स्पीकर आते हैं तो वो भी अच्छे से जब बैठेंगे तो सभी लोग जब देखेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब में चला जाता है, तो देखेंगे तो लोग जो रिएक्शन नहीं पहचाने हैं वो देखेंगे तो बोलेंगे, सोचेंगे कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा से बातचीत होता रहता है और ये तो बहुत अच्छा काम है। तो यही तो करना है। और हम लोगों को जो हमारे महागुरु बोलते हैं कि अपने साइड में हम लोगों को ज्यादा नहीं बोलना है, हम लोग बस जाएं, हाल खबर पूछे और वहां जो जाएंगे सवाल करेंगे, एक शब्द बोल देना है और हाल खबर कैसा है आपका सारा फैमिली, तो वो बताने लगते हैं। तो ऐसे कर एक ही बार में रिएक्शन नहीं बताना है, ऐसे आस्ते 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 वो सारी बात बता देंगे आपको। तो जो बताएंगे कि आज मेरे घर में नहीं अच्छा चल रहा है, मेरे घर में बीमार हो गए हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन के बाद बताएंगे। ऐसा ही करना है। तो हम लोग जैसे अब तुरंत बता देंगे कि रिएक्शन करना है ऐसा वैसा, तो लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं रिएक्शन से मतलब चिड़चिड़ापन हो गया है लोगों को मन में,
तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बताना है, हम लोगों को बताना है हम लोग मतलब इतना अच्छा काम है कि सपना उनके पूछना है, सामने वाले से सपना पूछना है कि आपका सपना क्या है, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं और कैसे रहना चाहती हैं। तो जो फील्ड में जाकर बताते हैं कि क्या आप बड़े घर में रहना चाहती हैं और क्या आपका काम हो तो कैसा रहेगा, आपका बेटी बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा। तो सभी लोगों को अंदर से इतना स्माइल आता है चेहरा में, इतना खुशी हो जाते हैं कि अरे वाह, ऐसे तो कौन नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बात करेंगे तो वो लोग जरूर स्माइल करके बोलते हैं और उसी स्माइल को हम लोगों को पकड़ना है। कौन आपको बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं, बस जब मीटिंग क्लोजिंग होगा तो उन्हीं से बात करना है, उनको ड्रीम दिखाना है, उनको ऐसे ऐसे बात बताना है। इसमें तो हम लोग मौज मस्ती से काम करते हैं, इतना एंजॉय एंजॉय काम करते हैं। जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं और कभी कभी वहाँ पार्क होता है तो टिकटॉक बना लेते हैं और उसमें एंजॉय कर लेते हैं। तो लोग ललचाते हैं कि अरे वाह, ये लोग तो खाली मस्ती मस्ती में रहते हैं, वो काम नहीं दिखता है लोगों को, मस्ती मस्ती। जैसे कि प्रयागराज गए थे तो कितना घूमे और दुबई में घूमे, तो लोग ऐसे बोलते हैं अरे तुम तो दुबई आई हो क्या, कहाँ का फोटो है, आप दुबई तो नहीं ना है। तो देखिए यही तो है मौज मस्ती। हम लोग जब सोचेंगे कि मैं सारा सपना पूरा कर लूंगी तब मैं मौज मस्ती करूंगी तो नहीं होगा। हम लोग इसी टाइम में जब हम लोग जन्म लिए हैं तो ये रिएक्शन करते करते मौज मस्ती करें और जीने, खुशी में जीने को सीखे। तो देखिए यही है रिएक्शन। हम लोगों को एकदम गरीबी से एकदम शिखर में कौन प्लेटफॉर्म पुगाता है, तो रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या नहीं है, रिएक्शन में सब कुछ है। जैसे कि वो पत्थर का एक कहानी है। तो पत्थर, एक गुरु ने एक चेला को बोलता है कि जाओ इस पत्थर का मोल क्या है, जाओ पूछो। तो वो एक पत्थर दे करके पठाता है एक बच्चा से। तो पहले जाता है आलू वाला का दुकान में, तो बोलता है कि ये पत्थर का मोल कितना है। तो वो जो सब्जी वाला होता है तो मैं बोलता है मैं तुम्हें एक बोरा आलू दे दूंगी, वो पत्थर मुझे दे दो। तो वो फिर से बोलता है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने बोले हैं कि मैं ये इस पत्थर को मत बेचो। तो पत्थर फिर से वापिस लेकर जाता है और फिर से बोलता है, उनके गुरु बोलते हैं कि जाओ तुम सोना वाला का फसल में जाओ। तो सोना वाला का फसल में जब जाता है, जेवर का फसल में जब जाता है वो बच्चा, तो बोलते हैं कि इस पत्थर का मोल कितना है। तो बोलते हैं कि 1 करोड़। तो सोना वाला बोलते हैं कि 1 करोड़ है इसका मोल, तो मुझे दे दो बोलते हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, ये बोले हैं कि बस पूछ के आओ, पूछ करके लेकर आओ पत्थर। तो फिर से जाते हैं गुरु के पास, तो फिर पठाते हैं कि हीरा वाला के फसल में जाओ। जब हीरा वाला की फसल में जाते हैं तो वहां पूछते हैं इस पत्थर का मोल कितना है। तो वो सर टेक देता है और ऐसे कर देता है और बोलता है कि इस पत्थर को मोल तो न जाने कितना है, अनमोल है ये पत्थर, इस पत्थर को मोल नहीं है। तो उस बच्चा ने पूछा कि क्यों। तो ये तो इतना ऐसा तो ये मिलती नहीं है, ये तो मैं कब से खोज रही थी, कितना दिन बीत गया, ये तो मिलता ही नहीं है। तो देखिए उदाहरण में यही लेना है कि हम लोग इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो हमारा मोल अनमोल है। पर अपने आप को पहचानिए कि हम लोग ऐसे काम करें कि इस दुनिया में हम लोग रहें या ना रहें, पर हमारा नाम रहे, इतिहास रच जाए। तो हम लोग कैसा जगह में काम कर रहे हैं, तो हम लोग नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं। और देखिए 30 वर्ष तो हो रहा है डिएक्शन को, 30 वर्ष में 240 देश तक गया है और 180 देश तक तो लीगल हो गया और 15वां लेवल में आ गया है। देखिए कितना तेजी से भाग रहा है ये डिएक्शन का कंपनी। तो हम लोग ये जब रियल कंपनी है, रियल नेचुरल प्रोडक्ट खा रहे हैं, रियल नंबर 1 प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो हम लोग स्टोरी भी तो रियल बता रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एक दिन का बात नहीं है। तो देखिए यही तो है डिएक्शन। हम लोग जब रियल पाए हैं, अभी हमारे महागुरु पाए
कि रियल वार्ड मतलब पाए वहाँ दिल्ली में। बहुत खुशी मिली कि देखिए हम लोग तो सब लोग भाग्यमानी है, सब लोग अपने आप को ऐसे पीठ थपथपाना होता है कि हम लोग तो पहले ही पा चुके हैं डिएक्शन, तो पहले ही डिएक्शन पा गए हैं तो हम लोग भाग्यमानी है। और बोलते हैं कि पहले जन्म में जो अच्छा कर्म किया होगा वही डिएक्शन पाएगा। तो देखिए हम लोग तो डिएक्शन पा चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम तो वैसे भी करना ही पड़ेगा, सभी को काम करना पड़ेगा। एक एक टाइम का एक रोजी रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। और वैसे ही वही काम वही मेहनत हम लोग दूसरे जगह लगा देंगे तो हमारा नाम सम्मान इज्जत पहचान सब कुछ हो जाएगा। और इसमें तो बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर भी हैं, तमाम लीडर हैं। अब हमारे ग्रुप में भी हमेशा आते रहते हैं कि जीरो से हीरो भी बने हैं। और देखिए यहाँ बताते भी रहते हैं कि 20 वर्ष में इतना ज्यादा मेरा चेंज हो गया है। तो हकीकत है हम लोग वहाँ गए हैं प्रयागराज में, अपने यही आंखों से देखे हैं, वहाँ महसूस किए हैं कि कितना अच्छा से जी पा रहे हैं, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं। और अपने ही पर्सनल कार में घूमते रहते हैं, राजा रानी की तरह घूमते रहते हैं। बहुत खुशी लगती है देख देख करके, बहुत खुशी लगती है। अब हम लोग तो इतना दिखा नहीं पाएंगे, हनुमान तो नहीं है कि हम लोग चीर के दिखा देंगे कि कितना खुशी मिलता है। तो देखिए लीडर पर्सनालिटी यही तो है, हम लोग कैसे आगे बढ़े। और पहले तो बाइक से आते थे, मैं खुद देख पा रही हूँ, मतलब देखते आ रही हूँ कि पहले सर लाते थे यहाँ अशोक सर बाइक से, उसके बाद अपने कार से लाए। और आज के दिन में जो बताएं तो अपना ही कार से आते हैं। बहुत खुशी मिलती है। मैं तो अपने आप को ऐसे थपथपाती हूँ कि देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अचंभे क्यों लगता है, मतलब नेपाली शब्द आ गया। तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि हम लोग इतना अच्छे प्लेटफॉर्म में है तो क्यों ना मेहनत करें। हम लोग तो वैसे भी समर्पित अब एकदम है डिएक्शन में तन मन। अब धन बताए तो घर जो ये हाल है, इस ये हाल भी तो है डिएक्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ मीटिंग करते रहते हैं, पर मैं फील्ड जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ तो हैं, पर आप हो गए यहाँ तो यही तो है। तो लेकिन का एक अगर हमारे दिल में ना बनवाते, लेकिन नाम के लिए देखिए आप ही सोचिए, जब न के हम लोग डिएक्शन के घर मतलब घर है, ये डिएक्शन का घर है, तो हम लोग इसमें कर्म करेंगे तो हमारा जितना भी पैसा का समस्या है सारी की सारी पूरा हो जाएगा। तो यही तो है डिएक्शन, नाम सम्मान इज्जत मस्ती मस्ती में काम करना। मुझे तो इतना खुशी मिलती है, मैं जहाँ भी रहती हूँ इतना खुशी रहती हूँ, यही तो है डिएक्शन। तो देखिए हम सब लोग डिएक्शन करना है सभी को। और मेरे पतिदेव यहाँ नहीं है, नीचे बैठे हैं, कहाँ है आए और अपने बातों को वो भी दो चार शब्द रखे। लोग बहादुर बैठ गए, मैं यहाँ हाल में आ गई तो नीचे बैठे हैं आए